वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आपके साथ लाइव हैं संगीत की 9th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ में। आज का आपका चैप्टर है नाद। किंतु जो 9th क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नाद का फर्स्ट चैप्टर है संगीत। संगीत के बारे में बताया गया है कि संगीत क्या है, संगीत के पक्ष क्या है, संगीत के प्रकार क्या हैं। लेकिन हम संगीत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। पीछे जो फर्स्ट मैंने वीडियो डाली थी वो संगीत के लिए ही डाली थी। आज हम आप कर रहे हैं उसका दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? नाद। नाद क्या है एक्चुअल में? नाद किसे कहते हैं? नाद वह होता है बेटा जिसमें हमारा जो संपूर्ण संगीत है वो टिका हुआ है। अर्थात क्या है नाद की परिभाषा? कि नाद संगीत का आधार माना गया है। मतलब जहाँ से संगीत की शुरुआत होती है वो आधारशिला, हम किसी भी कार्य की आधारशिला किसी न किसी चीज पे रखते हैं। तो हम उस जिस चीज को आधार मान के रखते हैं, जो हमारे संगीत में जो है जिसको हमने आधार माना है वो है नाद। नाद की परिभाषा क्या है? नियमित रूप से स्थिर स्वरों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। जैसे जैसे सारेगामा पाधा नी। स्थिर स्वर क्यों बोला गया इनको? स्थिर स्वर क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि स्थिर स्वर कौन से हैं? मैंने आपको स्वर का चैप्टर करवाया था वीडियो में कि स्वर क्या होते हैं और स्थिर स्वर क्या होते हैं। स्थिर स्वरों का अर्थ क्या है? जो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब जो अपने स्थान से ना तो ऊपर हो और ना ही नीचे हो। स्थिर स्वरों का यहाँ पे यही अर्थ है। मतलब जो शुद्ध स्वरों का जब हम गाते हैं तो उससे एक मधुर ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। अब नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्योंकि संगीत का विकास, संगीत का आधार ही नाद है। मतलब संगीत की जो शुरुआत है वो नाद ही है। मतलब एक ध्वनि है नाद, जो कि मधुर ध्वनि है, जो संगीत में उपयोग में लाई जाती है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाद शब्द की उत्पत्ति न और द शब्द से हुई है, जिसमें न का अर्थ तो है नकार, नकार का अर्थ यानी प्राण, और द का अर्थ है दकार, दकार का जिसका अर्थ है अग्नि या शक्ति। ओके, तो इन दोनों से मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्राण और क्या है अग्नि या शक्ति, इन दोनों से मिलकर क्या बना? नाद बना। ओके, अब आते हैं हमारे नाद के कितने प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार हैं? नाद के दो प्रकार हैं। नंबर एक है आहत नाद और एक अनाहत नाद। अब हमारा आता है आहत नाद। आहत नाद है क्या, उसके बारे में हम बताएंगे कि आहत नाद क्या है। आहत नाद वह संगीत उपयोगी ध्वनि है जो हमारे संगीत के शास्त्रीय संगीत के अंदर उपयोग में लाई जाती है। आहत नाद क्या है? आहत नाद दो वस्तुओं के आपस में टकराने या घर्षण होने से जो ध्वनि निकलती है उसे आहत नाद कहते हैं। अर्थात संगीत उपयोगी ध्वनि जो
न कहीं जो हमारी ध्वनि है या गला है या जीभ है या तालू है, जहां से टकरा के जो ध्वनि निकलती है, मतलब दो वस्तुओं के टकराने से, घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसको हम क्या कहते हैं? आहद नाद, जो कि संगीत में उपयोग में लाई जाती है, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है। ये तो हो गया हमारा आहद नाद। अब आता है हमारा अनाहद नाद, किसे कहते हैं? अगला है हमारा अनाहद नाद। अनाहद नाद, अनाहद नाद क्या है? कहते हैं अगर हम धार्मिक उदाहरणों को देखते हैं या धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो कहते हैं कि संगीत की जो उत्पत्ति है, संगीत की उत्पत्ति है वो किससे हुई? ब्रह्मा जी से हुई। किंतु फिर ब्रह्मा जी ने वो वरदान किसको दिया? शिव जी को दिया। और शिव जी जो थे, भगवान शिव जी थे, उन्होंने यह वरदान माँ सरस्वती को दिया। तो लोग समझते हैं कि संगीत की उत्पत्ति माँ सरस्वती से हुई है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे संगीत के मतों से देखा जाए, विद्वानों के मतों से देखा जाए, तो संगीत की उत्पत्ति मानी गई है ओम शब्द से। ओम शब्द, ओम शब्द से। ओम शब्द से कैसे हुई बेटा संगीत की उत्पत्ति? क्योंकि ओम शब्द जो है वो अपने आप में एक शब्द नहीं है बेटा, अपने आप में एक शब्द नहीं है, यह एक स्वर भी है, यह एक स्वर भी है, और यह एक योग भी है, यह एक मेडिटेशन भी है। जब हम मेडिटेशन का क्या अर्थ होता है? मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं होता कि आप आंखें बंद करो और आपका मेडिटेशन हो गया, नहीं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि हम आंखें जब बंद करते हैं, आंखें जब बंद करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमारे पास कोई नहीं है, मतलब हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं दिमाग नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ ओनली हमारा जो ध्यान है वो कहाँ होना चाहिए? हमारी सांसों के ऊपर होना चाहिए। असली मेडिटेशन वो है जो हम मोह माया है, इस संसारिक मोह माया है, इन सबको त्याग दें, या हमें क्या करना है, क्या सोचना है, किस लिए हम चिंतित हैं, वो सब छोड़ के जब हम एकाग्र होके और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, और वो ओम से होता है। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके, तो एक अजीब सी शांति सी मिलती है। फिर ओम शब्द है जो है वो क्या है? एक अनाहद नाद भी है। ओम शब्द क्या है? अनाहद। ओम शब्द एक अनाहद नाद है, अनाहद नाद है, और यह एक स्वर भी है। स्वर कैसे है बेटा? स्वर वो इसलिए है बच्चे कि स्वर जो हमारा ओम का उच्चारण करते हैं, हम ओम कहते हैं, जैसे बोलते हैं ओम, बोला हमने ओम। अभी हम इसको हम सा भी बोल सकते हैं, सा, ध्वनि वही है, लेकिन वो एक शब्द भी बन गया, और ओम एक योग भी बन गया, एक मेडिटेशन का आधार भी बन गया। तो ओम शब्द जो है वो एक अनाहद नाद भी है। अनाहद नाद का अर्थ क्या है? यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि अनाहद नाद होता क्या है। अनाहद नाद जो हमारा है, दो वस्तुओं
घर्षण के जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। नाद कहते हैं। ओके, मतलब क्या है, जब हमारे पेट से स्वर निकलता है, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ, तो क्या होता है, हमारे पेट से आवाज तो निकलती है, लेकिन ना तो हमारा गला नहीं आपस में टकराता है, ना ही हमारी जीभ जो है वो तालू के ऊपर लगती है, और ना ही हमारे दांत आपस में टच होते हैं। तो ओम शब्द क्या है, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो बिना किसी वस्तु के टकराए बगैर जो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। चलो, आपको इतना समझ आया होगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था। अब हम आगे आते हैं। आगे आपका क्या है, स्वर। स्वर मैंने आपको बताया था बेटा, स्वर की मैं आपको लाइव क्लास ले चुकी हूँ स्वर की, क्योंकि उसमें मैंने बताया था स्वर क्या है। 7 स्वरों का वह समूह जो हमारे मन को अच्छा लगे सो उसे स्वर कहते हैं, जिनसे मधुर ध्वनि निकले उनको स्वर कहते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और जिसमें शुद्ध कितने होते हैं, 7 होते हैं। कुल स्वर मैंने बताया था, कुल स्वर 12। फिर मैंने बताया था जिसमें शुद्ध स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये शुद्ध स्वर थे, मतलब संख्या में कितने थे, 7। फिर आते हैं, इधर आते हैं विकृत स्वर। विकृत स्वर संख्या में कितने हैं, विकृत स्वर संख्या में 5 है, लेकिन शुद्ध स्वर का तो एक ही पार्ट है, शुद्ध स्वर। विकृत स्वर के 2 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। एक कौन सा है, ये कितने हैं, कौन कौन से हैं, रे, गा, धा और नी और मा, ये जो है आपके क्या है, विकृत स्वर है। इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 कोमल स्वर, मतलब क्या है, विकृत स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया कोमल स्वर और एक हो गया तीव्र स्वर। मतलब क्या है इसका बेटे, कोमल स्वर कौन कौन से हैं, रे, गा, धा, नी, और मैंने बताया था रे, गा, धा, नी कोमल की क्या पहचान है, इन स्वरों के नीचे लेटी रेखा आती है। क्लियर है। अब आता है हमारा एक बचता है माँ। जो माँ होता है हमारा तीव्र होता है, और तीव्र स्वर की क्या पहचान है, इसके ऊपर खड़ी रेखा आती है। तो ये हमारे कुल स्वर हो गए 7 और 5 12 स्वर हो गए। आप देखो कैसे बनते हैं 12, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बताया भी था। और शुद्ध स्वर क्या होते हैं बेटा, शुद्ध स्वरों की डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने आपको बताई थी। आप देखो शुद्ध स्वर कैसे होते हैं, जैसे सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है और नी है। ये क्या है, ये हमारे 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। मतलब क्या है कि ये स्थिर स्वर है, इन्हीं को बोलते हैं स्थिर स्वर, जो अपने स्थान से ना ऊपर जाए और ना ही नीचे आए। तो ये क्या है, हमारे शुद्ध स्वर है, या स्थिर स्वर को भी इनको कह सकते हैं। तो अब हम इन्हीं से हम क्या बनाएंगे कि 12 स्वर बनाएंगे, कि 12 स्वर हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, शुद्ध स्वर हमें पता है स्थिर स्वर होते हैं, और विकृत स्वर क्या होते हैं, विकृत स्वर वो स्वर होते हैं बेटा। विकृत स्वर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, विकृत स्वर वो स्वर होते हैं जो अपने स्थान से ऊपर नीचे जा सकते हैं। जिसमें कोमल स्वर क्या होते हैं, कोमल स्वर होते हैं कि
आ जाना। तो यहाँ पे क्या है कोमल गा। फिर आता है हमारा धा। धा क्या है हमारा कोमल है। कोमल है इसका मतलब क्या है कि एक हमारा कोमल धा है, एक श्रुति नीचे आ गया इसके। फिर नी है, नी भी ऐसे ही एक श्रुति नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी कोमल नी। अब क्या है, अब हमारा तीव्र स्वर है। तीव्र स्वर मैंने क्या बताया था, तीव्र स्वर क्या है कि जो एक श्रुति अपने स्थिर स्वर से ऊपर चढ़ जाए, मतलब अपने स्थान से एक श्रुति ऊपर चढ़ जाए। जो माँ है आपका वो तीव्र है, और माँ तीव्र की क्या पहचान है, इसके ऊपर खड़ी रेखा आती है। कोमल स्वरों की पहचान है इनके नीचे लेटी रेखा आती है। तो मैंने इस स्वर का आपको बताया था, आपको डेफिनेशन बताई थी, तो आपको याद होगा। फिर अगला चैप्टर है आपका सप्तक का। सप्तक का हमने बताया था, मैं आपको सप्तक बता चुकी हूँ। 7 स्वरों का वह समूह जो क्रमानुसार गाया बजाया जाए उसे सप्तक कहते हैं। और हमने सप्तक के ऊपर आपकी लाइव क्लास ले चुके हैं, और उसके 3 पार्ट होते हैं। मैंने बताया था मंद्र सप्तक, तार सप्तक और मध्य सप्तक, ये तीनों सप्तक होते हैं। आज की क्लास में ओनली सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके चैप्टर हैं वो लेके आएंगे। तब तक आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, नोटबुक को कंप्लीट करें। नए बच्चों के लिए ये बेनिफिट है कि उनके लिए लाइव क्लासेस लग रही है, उनको मौका मिला है कि उनको संगीत को डीपली अच्छे तरीके से समझने का, और आपकी नोटबुक में आप ये नोट करते रहें। और जो आपके कोई भी डिबेट क्लास जो आपकी कल लगने वाली है, उस डिबेट क्लास में जिन बच्चों को डिस्कस करना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो वो अपनी लाइव चैट के द्वारा हमें बता सकता है। उसके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे कि भाई कैसे क्या करना है, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके बाय।